अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अफ़लाक वल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और गरचे हो बेहद कसूर तुम हो अफ़्वो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन हजरात को जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सिहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरोमा जगमगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन में अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में जब के आए इसियां शुआर बंदा, था मुज़तरिब के देखूं हाल क्या हो मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लामा शुजात साहब, अल्लामा सगीर साहब, अल्लामा गुलाम रसूल साहब, इसी शेर की तज़मीन करते हुए किसी ने लिखा है, खौफे सजा से जिस दम हर चेहरा जर्द होगा, आंखें पुरअश्क होंगी सीनों में दर्द होगा। जो अर्ज यूं करे एक ऐसा भी मर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां में फन का इमाम आदम, हुब्बे नबी का पैकर असरार दी का महरम, उनका कलाम हसन शेरो अदब का संगम।
मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हज़रात, प्रोग्राम हो चुका है महशर भाई, अब चूंकि आखिरी कड़ी मैं ही हूं और उन्होंने कहा था 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलना है। मेरा कसूर नहीं है, मैं मगरिब के बाद ही पहुंच गया हूं, क्योंकि अल्लामा आसिफ इकबाल साहब का हुक्म था कि आपको मगरिब तक वहां पहुंच ही जाना है, तो मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं आ ही गया हूं। अब मेरा कसूर नहीं है कि आप कितनी देर में बैठा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। अल्लामा शुजात साहब कुला की तकरीर हो चुकी है, हजरत अल्लामा सगीर साहब कुला भी तकरीर हो चुकी है, और आपने बहुत सा अल्लामा इदरीस साहब कुला तशरीफ फरमा है। मौसा कंजुल ईमान के रूहे रवां हज़रत कारी अफजल साहब कुला और जुमला असातिज़ा मौजूद हैं। बहुत अच्छे नाम सर सज्जाद साहब कुला तशरीफ फरमा है। अजीजम अज़र सल्लल्लाहु मुज़म्मिल रब्बानी साहब कुला को आपने समात कर लिया। 15, 20, 25 मिनट भी मेरे पास है, और मैं देख रहा हूं चूंकि कुर्सी के बाद, बैठने के बाद लोगों को सुस्ती आ ही जाती है। अगर घर में किसी को नींद नहीं आती हो और 100 टेबलेट नींद की खिला दीजिए, फिर भी नींद नहीं आए तो पकड़कर मिलाद में बैठा दीजिए, वो आदमी बगैर दवा का सो जाएगा। आपने कभी गौर किया इसको? अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं, क्योंकि मैं 96 से तकरीर कर रहा हूं, तजर्बा है। 2 बजे रात, 3 बजे रात तकरीर करने का भी मुझको आइडिया है। घर में जब आदमी सोता है तो आपने देखा होगा महशर भाई कि ठीक ठाक सोता है, लेकिन जब मिलाद में कुर्सी पर बैठेगा तो मुंह फाड़ कर सोएगा, लगेगा अब ये तकरीर सुनेगा नहीं, डायरेक्ट खा ही जाएगा। बहुत बड़ा अलमिया है ये। घर में नहीं सोएगा, 11 बजे रात तक नहीं सोएगा, लेकिन जो ही मिलाद में आप मगरिब बाद बैठा दीजिए तो आदमी सो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपके ज़हनो दिमाग में उतर कर बोलने की कोशिश करूंगा, आपके ज़हनो दिमाग में कुछ बात रख दो, चूंकि बहुत सारे खुतबा शोरा इस वक्त मेंबरे नूर पर जलवा बार हैं। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अभी इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। हमारे हाफिज नौशेर साहब कुला भी तशरीफ फरमा है। ये और बात है, मुझको करीब से नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं मदरसा चलाता हूं इसलिए मैं जानता हूं। हाँ, पैसे वालों को मोहतमीम तो पहले पहचानता है, क्योंकि रमजान जब करीब होता है तो और बढ़िया से पहचानता है ना। ऐसी बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे, बहुत मुखलिस आदमी है। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, बहुत सारे लोग हैं घरों में अभी आराम कर रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो घरों में सो रहे होंगे। अल्लामा साहब कुबला ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लामा शुजात साहब कुबला ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लामा सगीर साहब कुबला ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नकीबे जलसा ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, खतीब आते कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शायर आते कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि दुरूद पाक के कितने फायदे हैं। कमा हक कहू कोई मौलवी दुरूद पाक के फवायद को गिना नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मेरे सरकार फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सच्चे दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदान कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। एक बार अगर जगे हुए हैं तो हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आका फरमाते जो बंदा मोमिन मुझ पर सच्चे दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदान कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में बात पैदा होती हो कि पूरी कायनात का मुसलमान नबी से प्यार करता है, जिस तरह भारत का मुसलमान नबी से प्यार करता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडो
इंडोनेशिया का भी मुसलमान प्यार करता है, जिस तरह भारत का मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है, उसी तरह चीन और जापान का भी मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है। कायनात में बसने वाले सारे लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। अगर आपके ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती होगी कि पूरी कायनात का मुसलमान जब नबी से मोहब्बत करता है तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर इस तरह की बात कोई ज़हन में आए तो ज्यादा दूर नहीं बल्कि अपने मुंह को मोड़ लो अजमेर की धरती की जानिब और बता लो मेरा ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा था। जब ख्वाजा के प्याले में अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार आलम है तो मुख्तार। जरा साउंड कम करो बाबू, इसको ऑन किए थे। दौद पाक पर लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इंसान को मरना है। बोलिए मरना है कि नहीं मरना? कोई ऐसा है जो जिंदा रहेगा? आज मौत आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, मौत आएगी। और जब मौत आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता, मौत जब ना आए तो कोई मार भी नहीं सकता है। हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। अच्छा, आपके ज़हनो दिमाग में बात पैदा होती होगी, जमा हमारे महशर भाई की वालदा चली गई, क्या कब्र में वो जिंदा है? आका फरमाते हैं तुम्हारे चलने के आहट को भी तुम्हारा मुर्दा सुनता है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज कर दूं, जब हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हाँ, सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आका फरमाते हैं कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं। मेरे सलाम को मेरा मुर्दा सुन लिया। बोलिए सुना कि नहीं सुना? हम उसके जवाब को सुन पाते हैं? तो हमसे ज्यादा पावर उसके पास है कि नहीं है? हमसे ज्यादा ताकत उसके पास है कि नहीं है? अच्छा, जब जिंदगी की बात आई है तो एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये वाकया जहन में आ गया, सुन लीजिए। हजरत जलालुद्दीन सयूती का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। एक बार महफिल में से एक आदमी को उठा, अल्लामा इदरीस साहब, तो आपको भी नींद नहीं आ रही? हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बहुत पुराने आलिम हैं और उनसे पुराने अल्लामा गुलाम रसूल साहब, अल्लाह सलामत रखे, सेहत और सलामती अता फरमाए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक बार बुलाया, बुलाने के बाद कुछ रुपया पैसा दिया जो उस जमाने में चल रहा होगा, दिनारो दिरहम दिया, कहा बेटा रखो, ये एडवांस है, ये पेशगी है। का मतलब का मैं तेरा कारोबार जानता हूं, तेरा धंधा जानता हूं। उसका कारोबार क्या था जानते हैं महशर भाई? जब कोई इंतकाल करता था सबके साथ वो जाकर नमाज जनाजा पढ़ता था और रात में मिट्टी लकड़ी हटाकर वो कफन चुराकर बाजार में बेच देता था। हजरत ने पैसा दिया, कहा बेटा रखो, ये एडवांस है, पर एक वादा करो कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। कहा ठीक है हुजूर, नहीं चुराऊंगा। अब हजरत से वादा कर लिया था, अब पैसा लेके इत्मीनान हो गया, दिनारो दिरहम लेकर के हजरत का विसाल हो गया। अब मुरीदों ने बहुत बढ़िया दिया कपड़ा कफन का, क्योंकि जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। प्यार से बोलना दो सुभान अल्लाह। मैं ये जुमला अल्लामा शुजात अली साहब को इसलिए अर्ज करना चूंकि भारत में पीरों के क्वालिटी की कमी नहीं है। कुंटल के हिसाब से बाजार में पीर घूम रहा है, सैकड़ा के हिसाब से बाजार में पीर घूम रहा है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब, शरीयत का सौदा करे फिर भी पीर साहब। हमने यहां तक के देखा हजरात कि जो बेटा कभी अपने माँ बाप का पैर नहीं दबाया, एक जाहिल पीर पहुंचा है तो वो एक टांग में दो आदमी, दूसरे टांग में दो आदमी, एक हाथ में दो आदमी, दूसरे हाथ में दो आदमी। मैं कहता हूं जब ऐसा पीर पहुंचे तो यहां वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर फैसला करो।
ताकि झमेला खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है। एक वक्त की नमाज, अभी अररिया बिहार में जगह दिलबर शाह साहब गवाए, पूछिएगा। एक लतीफा में हजरत बोल रहा था, एक ढोंगी पीर स्टेज पर बैठा था, मैदान छोड़ दिया था। मैंने कहा, एक मुरीद ने अपने पीर साहब से कहा, हुजूर आज मैंने बहुत बढ़िया ख्वाब देखा। कहा बेटा क्या देखा? हमने ये देखा कि मेरी आपकी उंगली से शहद टपक रहा, मधु टपक रहा। कहा बेटा हम पीर है ना? कहा हुजूर हमने ये भी देखा कि मेरी उंगली से गोबर टपक रहा। कहा बेटा पीर मुरीद में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कहा हुजूर ख्वाब बहुत लंबा है, बोले ये छोड़ दें। कहना बेटा जल्दी से बोलो, मेरी करामत ये कि मेरी उंगली से शहद टपक रहा, तुम्हारी उंगली से गोबर टपक रहा है। तब मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब लंबा, बोले या छोड़ दें। कहना बेटा जल्दी से बोलो। तब मुरीद ने कहा हुजूर हमने ये भी देखा कि आपकी उंगली हम चाट रहे हैं, हमारी उंगली आप चाट रहे हैं। कला हौल वाला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल है कुछ जाहिल पीरों का। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब। अरे पीर देखना है तो मेरे ताजुश शरिया को देख लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसी गिरिटी की तारीख है हुजूर ताजुश शरिया की। जब हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब किबला ने फरमाया था कि हुजूर वाला चंद औरतें आ गई है और आप को देखना चाहती है, और ये कहती है कि अगर आज हम अपने पीर को नहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे मैदान क़यामत में हमारे पीर है। इतना सुनना था। तब हजरत ताजुश शरिया फरमाते हैं मौलाना अली हसन नूरी साहब किबला, उन औरतों से कह दो मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो ना हो। अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। और रही बात पहचानने की तो उन औरतों से कह दो, जिस तरह रात के अंधेरे में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह मेरी मुरीदा मैदान क़यामत में मुझे भी पहचान लेगी। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, बगैर चेहरा देखे वो मुझे भी पहचान लेगी। इसलिए अर्ज करने का मतलब यह है, मैं अर्ज कर रहा था, पीर जब अच्छा होता है तो मुरीद भी, जोर से बोलिए, अच्छा होता है। और मैं पूरे भारत में एक चीज कहता हूं, अल्लामा सगीर साहब किबला, जो सच्चा हुसैनी होगा वो कभी जाहिल पीरों के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा, बेनमाजी के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। अगर हुसैनी हो तो एक बार बोलना तो या हुसैन, एक बार हाथ उठाकर बोलना तो या हुसैन, और जोर से बोल दो या हुसैन। करबला में किस चीज का झगड़ा था? हाथी का तो झगड़ा था। हुसैन हाथ दे दो सब बच जाएगा, हुसैन हाथ दे दो और मोहम्मद बच जाएंगे, हुसैन हाथ दे दो अब्बास का बाजू बच जाएगा, हुसैन हाथ दे दो कसाम कासिम की जवानी बच जाएगी, हुसैन हाथ दे दो बेगुनाह सकीना यतीम होने से बच जाएगी। तब मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए हुसैनिया याद रखो मेरे आका हुसैन ने किस तरह इस्लाम बचाया है। तब हुसैन ने कहा था, जालिम तुम मेरा हाथ मांगते हो। अरे मालूम होना चाहिए, हालत बचपन में मेरे नाना जान ने मुझको गोद में बैठा कर कहा था, हुसैन बेटा आज तुझको एक अमानत दे रहा हो, बेटा इस अमानत को संभाल कर रखना। मेरे नाना जान ने कहा था, हुसैन याद रखो इस अमानत को संभालने के लिए तुझको नाना का मदीना भी छोड़ना होगा, माँ के मज़ारे पुरबहार को अलविदा कहना होगा, अब्बास के बाजू को कटवाना होगा, कासिम के जवानी को लुटवाना होगा। तुम मेरा हाथ मांगते हो। जब मेरे नाना ने मुझसे वादा करवाया था, उसी वक्त बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन ने आकर कहा था, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बंद मुट्ठी में कैसी अमानत दी है ये पता है? मैंने कहा है जिब्रील मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने नाना से कह दिया है, ऐ नाना जान तेरी अमानत मैं बचाऊंगा, तेरा मदीना छोड़कर तेरी अमानत बचाऊंगा, माँ के मज़ारे पुरबहार को अलविदा कर तेरी अमानत बचाऊंगा, अब्बास के बाजू को कटवा कर तेरी अमानत बचाऊंगा, कासिम की जवानी को लुटवा कर तेरी अमानत बचाऊंगा। यज़ीदियो तुम मेरा हाथ मांगते हो। उस वक्त बुलबुले सिदरा ने कहा था, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बदमुट्ठी में दुनिया की दौलत को नहीं दिया है, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत दिया है, उमर की अदालत दिया है, उस्मान की सखावत दिया है, अली की शुजाअत दिया है। यज़ीदियो तुम मेरा हाथ मांगते हो। अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक़ की सदाकत नहीं दे सकता, और नौ मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, बेगुनाह सकीना को यतीम कर सकता हो, अली की शुजाअत नहीं दे सकता। अब मुझको क्या लेने दो? करबला में हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि सिद्दीक़ की सदाकत बचाया है, उमर की अदालत बचाया है, उस्मान की सखावत बचाया है, अली की शुजाअत बचाया है। और मुझको क्या लेने दो? करबला में हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है,
बल्कि काबे का जलाल बचाया है, गुंबदे खदरा का जमाल। मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है कि जिस जाहिल पीर के हाथ में चाहे हम अपना हाथ दे दें। तो बात चली थी जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। तो हजरत जलालुद्दीन सियूती का विसाल जब हुआ तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दिया कफन का। अब कफन चोर देखा तो लालच आ गई, घर गया चुपचाप मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा सरताज, जब कोई इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। कहा वो कैसे? कहा हजरत ने पैसा कम दिया, दिनारो दिरहम कम दिया और मुझसे वादा करवाया मेरी इंतकाल के बाद आकर मेरा कफन नहीं चुराना, और मैंने वादा भी कर दिया है। तो बीवी ने कहा आप बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद पता चलता है किसी को क्या हो रहा है। अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दिया। तब बीवी की पीठ थपथपा कर कहता बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो, जहां शैतान का दिमाग फेल करता वहीं तुम्हारा दिमाग काम करता है, चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है। रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ। जो ही चेहरे से कफन को हटाया है, हजरत जलालुद्दीन सियूती उठकर बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मघा खुर्द के कब्रिस्तान में कोई मुर्दा उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा महशर में? उसके लिए अलग ही महशर होगा। वो आदमी वहीं हार्ट अटैक कर जाएगा। वो कफन चोर तने तनहा, वो भी रात में। और हजरत ने हाथ पकड़ लिया, कहा नादान अगर आना ही था तो एडवांस क्यों लिया था? कहा हुजूर माफ कर दीजिए, बीवी ने भगा दिया था। कहा बीवी से पूछकर तुझे एडवांस लेना चाहिए था। कहा हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। कहा नहीं, पहले ये जवाब दे करके जाओ जालिम, एडवांस लेकर आया क्यों? कहा हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब हजरत फरमाते हैं जवाब तो तुमको दे करके ही जाना है, तुम एडवांस लेकर के आया क्यों? का हुजूर गलती हो गई लेकिन वादा करता हूँ, एक वादा करता हूँ। का कौन सा वादा? का आज के बाद इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर अब जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को नहीं चुराऊंगा। इतना सुनना था। हजरत जलालुद्दीन सियूती को जलाल आता है और फरमाते हैं कफन चोर याद रखो, और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात अब बंद करो। याद रखो पूरी दुनिया में अब जिस मुसलमान की कब्र में तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा, जहां जहां तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। एक बात अब मुझको पलट कर कह लेने दो, अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो उसको जवाब दो जब नबी का एक गुलाम हजरत जलालुद्दीन सियूती की हयात का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने ज़माना की झोली मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। आज भी हर मोमिन अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। इसलिए आज जो हमारे महशर भाई कर रहे हैं, इनकी वालदा देख रही है। और मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूं, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप का चेहरा देखो, हर हाल में देखो, और साहिब इस्तिताअत हो तो हज्जे बैतुल्लाह को भी जाओ, माँ बाप का चेहरा देखो। अच्छा, एक बात और जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दो, चूंकि वक्त नहीं है, 2-4-5 मिनट और। मरने से पहले मरने की तैयारी, सुभान अल्लाह, सलामत। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अल्लाह हमें देख रहा है, बोलिए देख रहा है कि नहीं देख रहा? नमाज की पाबंदी करो। आज बच्चे से पूछो, थोड़ा बड़ा पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ता बेटा, 12-14 साल उम्र हो गई, कहेंगे जरा जवान हो जाए तो। जवान से पूछो तो कहेंगे जरा बुढ़ा हो जाए तो। अब अल्लाह ही बेहतर जाने 75-60 साल वाला आदमी किस जिंदगी का इंतजार कर रहा है। अहमुल इबादात का नाम नमाज है, अहमुल फराइज का नाम नमाज है। आज हम किस तबाही बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके ये हमें पता नहीं है। आज हमारी कौम के लोग शराब की भट्टियों में नजर आ रहे हैं, जुआ के अड्डे पर हमें नजर आ रहे हैं, और हम ये भूल बैठे हैं कि मेरा रब हमें देख रहा है,
मेरा परवरदिगार हमें देख रहा है। जब बात आई है तो 5-7 मिनट और ना इजाजत है आपका, सुनने के मूड में है? एक बार बोलने दीजिए सुभान अल्लाह। एक तारीख आपके सामने पलट कर रख दूं, मेरा रब हमें देख रहा है, मेरा परवरदिगार हमें देख रहा है, मेरा खालिको मालिक हमें देख रहा है। नमाज छोड़कर घर में बैठे हो, ये सोच लो कि मेरा खुदा हमें देख रहा है। मुसलमान हो, जुए के अड्डे पर जा रहे हो, ये सोच लो मेरा खुदा हमें देख रहा है। शराब की भट्टी पर तुम जा रहे हो, फकत ये सोच लो कि मेरा खुदा हमें देख रहा है। तो यकीनन जुआ खेलना बंद कर दोगे, शराब के अड्डे पर जाना बंद कर दोगे, नमाज के वक्त में गफलत की जिंदगी गुजारना बंद कर दोगे। एक तारीख आपके सामने पलट कर रख देता हूँ। कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक को? कौन उमर फारूक? कौन उमर फारूक? वो उमर फारूक हैं। तारीख मौजूद है मुसलमानों। एक बार जब मदीने पाक में ज़लज़ला आया था तो कदम से ठोकर मार कर कहा था कि जब उमर जैसा रुए जमीन पर इंसाफ करने वाला मौजूद है तो जमीन हिल क्यों रही है? उसके बाद से लेकर मदीने पाक में आज तक ज़लज़ला नहीं आया है, मैं इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आएगा। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब पूरी दुनिया आराम से सोती थी, एक तारीख और मैं आपके सामने पलट कर रख दूं, क्योंकि हमारे सियासी लोग भी हैं, खुद हमारे महशर भाई भी इसमें मौजूद हैं। आपने देखा है एक जब एमएलए बनता है तो उसकी सिक्योरिटी दी जाती है, 2-3 फोर्स लगाया जाता है। जब कोई मंत्री बनता है तो 12-13 फोर्स दे दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। जब किसी को कोई खतरा होता है तो Z+ सुरक्षा दी जाती है, Y+ सुरक्षा जाती है। अपने वक्त का सीएम बनता है तो उसके हिसाब से उसकी पुलिस बढ़ा दी जाती है। जब कोई अपने वक्त का पीएम बनता है तो मत पूछिए कई कैटेगरी में उसको लिया जाता है ताकि कोई नुकसान न पहुंचा दे। बल्कि सीएम एक स्टेट का होता है, पीएम एक मुल्क का होता है, एक एमएलए एक विधानसभा का मालिक होता है, एक एमपी एक लोकसभा का मालिक होता है। लेकिन उमर फारूक कौन थे जिनकी हुकूमत 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत थी? वो उमर फारूक जिन्होंने बैक तो आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हिफाजती दस्ता नहीं। जब पूरी दुनिया आराम से सोती थी तो नबी का गुलाम अकेले मदीने की गलियों में घूमा करता था। सुभान अल्लाह। चलते चलते एक घर के दरवाजे पर रुके हैं, क्या देखते हैं, क्यों घूमा करते थे? कहीं मेरी रियाया कोई भूखे तो नहीं सो रही है, कोई मेरी रियाया परेशान तो नहीं है। एक घर के दरवाजे पर खड़े हैं हजरत उमर फारूक, माँ बेटी बात कर रही है, माँ बेटी बात कर रही है। दूध का कारोबार उस घर में होता था, वाकया बताना मकसूद नहीं है, आपके ज़हनो दिमाग में बात उतारना मकसूद है। माँ कहती है बेटी एक काम करो, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो ताकि बरकत हो जाए। बेटी कहती है मिजान मत मिलाओ। हजरत उमर ने ऐसा करने से मना फरमाया, कहा मत मिलाओ। कहा नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। कहा ना उमर ने मना फरमाया है, मत मिलाओ। माँ कहती है बेटी उमर सो रहे होंगे। बेटी ने कहा उमर का सिपाही देख लिया तो क्या होगा? तब माँ कहती है बेटी उमर भी सो रहे होंगे, उमर का सिपाही भी सो रहा होगा, दूध में पानी मिला दो। तब बेटी ने कहा था अम्मी जान उमर सो रहे होंगे, उमर का सिपाही सो रहा होगा, उमर का खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। हजरत उमर के कान में ये आवाज गूंजी है, आज बेटे के शादी में 3-4 लाख 5 लाख रुपया मांगने वालों, हजरत उमर की इस वाकया से दर्स इबरत हासिल करो। हजरत उमर अपने घर पलटते अपनी बीवी से कहते हैं मेरे साथ चलो। बीवी कहती है कहाँ चलो? तब कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैंने अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपने बेटे का जब रिश्ता ढूंढते हैं तो ये नहीं देखते कि बेटी नमाजी है कि नहीं है, कुरान की तिलावत करने वाली है कि नहीं है, सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि मोटरसाइकिल ठीक ठाक देगा कि नहीं देगा, 5 लाख ठीक ठाक से देगा कि नहीं देगा, 4 व्हीलर गाड़ी देगा कि नहीं देगा। वाह रे उमर फारूक अपनी अहलिया से कहते हैं मेरे साथ चलो, मैंने अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है। बीवी साथ चलती है, जाने के बाद एक गरीब इंसान की झोपड़ी है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं एक पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा कैसा पैगाम? कहा तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने
अपने बेटे के साथ निकाह करना चाहता हो। तब उस औरत ने कहा, हाथ जोड़ करके अमीरुल मोमिनीन, मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, मेरी झोपड़ी का मजाक मत उड़ाओ, मेरी तंगदस्ती का मजाक मत उड़ाओ। कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, कहा 22 लाख मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन, कहा एक गरीब इंसान की बेटी, इसलिए मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, मेरी फकीरी का मजाक मत उड़ाओ, मेरी तंगदस्ती का मजाक मत उड़ाओ। उमर फारूक फरमाते हैं, मैं मजाक उड़ाने नहीं आया हो, बल्कि तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया हो। जब शादी हो जाती है, हो जाने के बाद लोगों ने पूछा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आखिर आपने क्यों शादी किया अपने बेटे का उस बेटी के साथ जो आपकी हैसियत के बराबर नहीं है? तब उमर फारूक फरमाते हैं, फकत हमने एक बोली उस बेटी की सुनी है, जो उस बेटी ने अपनी माँ से कहा था, माँ कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। उसके बाद जब कुर्सी अदालत पर उमर बैठने के लिए जाते तो अपनी बहू से कहते, बेटी मेरे कान में वही जुमला कह दो जो तुमने अपनी माँ से कहा था कि मेरी माँ कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है। तू आज मेरे कान में कह दे, उमर तुझे कोई देखे या ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है, तेरा खालिक तो देख रहा है। तो उमर से फैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो अर्ज करने का मतलब यह है मुसलमानों, आज कोई बुराई करने के लिए हम जब चलते हैं तो फकत ये सोच ले, हमें कोई देखे या ना देखे, हमारा रब हमें देख रहा है, मेरा परवरदिगार। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब भी कोई बुराई का इरादा दिल में हो, फकत ये सोच लो, हमें कोई देखे या ना देखे, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मौत का फरिश्ता किस वक्त हमारी दहलीज पर दस्तक दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शराब की भट्टियों में हमारा कदम हो और हमारी रूह परवाज कर जाए। हो सकता है सिनेमा हॉल के पर्दे पर हमारी नजर जमी हो और हमारी रूह परवाज कर जाए। हो सकता है हम मस्जिद से कोसों दूर हो, हमारी रूह परवाज कर जाए। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जिंदगी में एक इनकलाबी कैफियत पैदा करो कि मेरे हाथ में ताश की पत्तियां नहीं बल्कि कुरान का पारा, और हमारी रूह परवाज कर जाए। मेरा कदम शराब खाने में नहीं बल्कि खाना खुदा में, और हमारी रूह परवाज कर जाए। मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता रहूं, हमारी रूह परवाज कर जाए। मैं हालत नमाज में रहूं, हमारी रूह परवाज कर जाए। मैं हालत रुकू में रहूं, हमारी रूह परवाज कर जाए। मैं हालत सजदा में रहूं, हमारी रूह परवाज कर जाए। ये नमाज वो नमाज होगी जिस नमाज का सवाब अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक फरमाता रहेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए मरने से पहले मरने की तैयारी करें। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन मरने से पहले मरने की तैयारी नहीं करते। अगर तैयारी करते तो आज भी इमाम साहब से कब्रिस्तान में नहीं कहते, हुजूर जरा जनाजे की नियत बता दीजिए। ये हाल है हमारी कौम का। आपने देखा नहीं कि कहते नमाज जनाजा की नियत बता दीजिए। आप ही बोलो 80 साल का बुजुर्ग जब 80 साल में नमाज जनाजा की नियत याद नहीं कर सका है तो क्या 52 GB की मेमोरी लेकर वो कब्रिस्तान पहुंचा के याद कर लेगा? बिल्कुल याद नहीं कर पाएगा। चलते चलाते 1 मिनट और मैं लूंगा, अच्छे बुजुर्ग का वाकया याद आ गया कि एक गांव में एक मैयत हो गई थी। गौर से सुनिए, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। एक बुजुर्ग के पास लोग गए, कहा हुजूर मैयत तो हो गई है लेकिन कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिल रहा है। कहा चलो पढ़ा ही देते हैं। कहा किसी को नियत याद नहीं? कहा किसी को याद नहीं है। कहा चलो मैं पढ़ा देता हूँ। तो खुद मघा वालों नमाज जनाजा में कई तकबीर है? 12 की 14 है? कुछ याद है? हाँ, 4 है ना? कई तकबीर है? पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट 5 मिनट। उस दिन एक अच्छे बुजुर्ग मिल गए थे। 1 घंटे में पहली तकबीर अल्लाह अकबर, दूसरे घंटे में दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर। अच्छा आप ही बताइए, अगर आपके इमाम साहब करें तो नियत तोड़ के पहले हिसाब करेंगे इमाम साहब कि हजरत जाइए हो गया, हम लोग पढ़ लिए। तीसरे घंटे में तीसरी तकबीर, चौथे घंटे में चौथी तकबीर। जो ही सलाम फेरे हैं सब हजरत के पास। आज तक 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा नमाज जनाजा में लगा ही नहीं। एक बात पता है ये कैसी नमाज जनाजा है? का सच सच बता, तुम लोगों में से किसी को नियत याद है? का किसी को याद? का इमाम ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती है? का बहुत दुश्वारी होती है?
का एक आदमी के नमाज जनाजा पढ़ते हो कितना टाइम लगता है? का 5 मिनट 6 मिनट? का मैंने पूरी जिंदगी का झमेला खत्म करके तुम सबकी नमाज जनाजा आज ही पढ़ा दिया, ताकि दोबारा किसी मौलवी की तुमको जरूरत ही नहीं पड़े। जब इल्मे दीने मुस्तफा तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम मुर्दार का हुक्म रखता है, तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी का सबूत दो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो, वरना फिर आपका वही हाल होगा जो और लोगों का हुआ करता है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। और चूंकि सरकार का चेहरा कब्र में तुझे देखना है, सरकार का जलवा जहां आ रहा तुझे देखना है। और मेरा इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमा दिया था, जब लोगों ने कहा था आपकी कब्र इतनी गहरी क्यों कर दी जाए, तब इमाम मोहम्मद रजा ने खड़ा होकर कहा था, सुनो सुनो मैंने सरकार को देखा नहीं। तब कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। जब सरकार को देखा नहीं तब कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका तो कब्र में कब तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तो कब्र में तशरीफ लाएंगे, उस वक्त मेरी तबीयत कब गवारा करेगी कि बैठा राजा नबी की बारगाह में सलाम ना पढ़े। जब फरिश्ते पूछेंगे मा तक़ुलु फी शाने हादा रजुल, उस वक्त अहमद रजा खड़ा होकर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयार हरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हमारे महशर भाई के वालिदाए करीमा मरहुमा को तू करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, गुनाह सगायर व कबायर को माफ अता फरमा। तौबा नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। मेरे साथ सारे लोग मिलकर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलैना इल्लल्लाह।